अंतिम संस्कार। महाराज धृतराष्ट्र को दुख की सीमा अनंत थी। उनके 100 के 100 पुत्र इस महायुद्ध में मारे गए थे। महात्मा युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को सांत्वना देने की कोशिश की, परंतु वे उनके दुख को कम नहीं कर सके। धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाई और सखा कृष्ण के साथ रोती बिलखती स्त्रियों के समूह को पार करते हुए शोक में डूबे हुए धृतराष्ट्र के पास आई। युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र के चरण स्पर्श किए। धृतराष्ट्र ने भीम को गले लगाने के लिए अपने पास बुलाए। पुत्र शोक में धृतराष्ट्र का क्रोध अभी कम नहीं हुआ था। श्री कृष्ण इसे समझ रहे थे। उन्होंने भीम को न भेजकर उसके स्थान पर लोहे की उसकी एक प्रतिमूर्ति धृतराष्ट्र के आगे लगाकर रखवा दी। धृतराष्ट्र ने मूर्ति को आलिंगनबद्ध करके इतने जोर से दबाया कि मूर्ति खंड खंड हो गई। मूर्ति के खंडित होने पर धृतराष्ट्र को ख्याल आया कि उन्होंने एक क्या कर डाला। वो दुखी होकर विलाप करने लगे। हाय, क्रोध में आकर मैं मूर्खतावश ये क्या कर डाला, भीम की हत्या कर दी। राजन, विलाप न करे। श्री कृष्ण ने कहा, मैं जानता था कि क्रोध में आकर आप ऐसा कर सकते हैं, इसलिए इस अनर्थ को टालने के लिए मैंने पहले से ही प्रबंध कर रखा था। अपने भीम को नहीं बल्कि लोहे की उसकी प्रतिमूर्ति को नष्ट किया। ये सुनकर धृतराष्ट्र ने रोना बंद कर दिया और सभी पांडव पुत्रों को आशीर्वाद देकर विदा किया। पांचों भाई श्री कृष्ण के साथ गांधारी और कुंती से आशीर्वाद लेकर कुरुक्षेत्र में मारे गए। अपने बंधु बांधवों को आत्मा की शांति के लिए जलांजलि देने मांगा। किनारे पहुंची और सभी का विधिवत अंतिम संस्कार। युधिष्ठिर के मन ही बात घर कर गई थी कि उन्होंने अपने बंधु बांधवों को मारकर राज्य पाए हैं। इसे उनको भारी व्यवस्था हो रही थी, परंतु सभी के समझना नहीं बुझाने पर उनका हृदय शांत हुआ। उन्हें हस्तिनापुर का राज्य शासन संभालने के लिए तैयार कर लिया गया। युधिष्ठिर भारी मन से तैयार हो गए।